नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वनडे एग्जाम सेंटर में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय गोरखपुर के बीए थर्ड सेमेस्टर हिंदी के सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे और जानेंगे कि तीसरे सेमेस्टर में आकर के हिंदी साहित्य में आपको क्या क्या पढ़ना होगा। जो पेपर आपको तीसरे सेमेस्टर में पढ़ना है उसका नाम है हिंदी निबंध, नाटक एवं नवीन गद्य विधाएं। इन तीसरे सेमेस्टर में आकर के आपको हिंदी निबंध के बारे में पढ़ना है, नाटक के बारे में पढ़ना है और हिंदी की जो नवीन गद्य विधाएं हैं उन नवीन गद्य विधाओं के बारे में आपको पढ़ना है। पेपर का कोड है HND 201F। कुल 6 यूनिट आपको इस पेपर में पढ़ना है। एक एक करके हम लोग देखेंगे कि किस यूनिट में आपको क्या पढ़ना है। जो आपका पहला यूनिट है इसमें आपको हिंदी गद्य साहित्य के बारे में पढ़ना है। इसमें आप पढ़ेंगे कि हिंदी गद्य साहित्य का उद्भव कब हुआ था, किस प्रकार से उसका विकास हुआ है और किस प्रकार से विकसित होते हुए वह आज की अवस्था में पहुंचा हुआ है। इसके बाद आपको हिंदी निबंध के बारे में पढ़ना है कि हिंदी निबंध क्या है, हिंदी निबंध का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, किस प्रकार से हिंदी निबंध का विकास हुआ है, इसके विकास के बारे में पढ़ेंगे और हिंदी निबंध में क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं उसकी विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। इसके बाद आपके सिलेबस में पाठ एवं व्याख्या लगा हुआ है, यानी कुछ निबंध लगे हुए हैं जिनको आपको यहाँ पर पढ़ना होगा। इसमें पहला निबंध है भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया है। इस निबंध को आपको पढ़ना होगा। इससे आपके परीक्षा में व्याख्या पूछा जा सकता है, कुछ प्रश्न पूछे जा सकते हैं आलोचनात्मक, जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र की निबंध शैली बताइए, या भारत वर्षोन्नत कैसे हो सकती है निबंध के आधार पर ये बताइए कि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भारतवर्ष के उन्नति के लिए क्या क्या प्रयास किए हैं, क्या क्या उपाय बतलाए हुए हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। इसके बाद आपको साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है निबंध लगा हुआ है, जो बालकृष्ण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। इससे भी आपको उसी प्रकार से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कवि कर्तव्य निबंध लगा हुआ है महावीर प्रसाद द्विवेदी का। करुणा निबंध लगा हुआ है रामचंद्र शुक्ल का। इन निबंधों से व्याख्या पूछा जाएगा और आलोचनात्मक प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। आलोचना में क्या पूछा जा सकता है, विवेच्य निबंध और निबंधकार के बारे में पूछा जा सकता है, महत्व के बारे में पूछा जा सकता है, मूल्यांकन के बारे में पूछा जा सकता है, निबंध शैली और निबंधकार के बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा यूनिट देख लेते हैं। दूसरे यूनिट में आकर के आपको हिंदी निबंध पाठ एवं व्याख्या ही पढ़ना है, यानी इसमें भी कुछ निबंध लगे हुए हैं जिसको आपको पढ़ना होगा। देवदारू है हजारी प्रसाद द्विवेदी का, इसको आपको पढ़ना है। साहित्य का दृष्टिकोण मुक्तिबोध के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन आपको करना होगा। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो विद्यानिवास मिश्र के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन करना होगा। संस्कृति का शेषनाग कुबेरनाथ राय के द्वारा लिखा गया है, इसका अध्ययन आपको करना होगा। यहाँ पर आपको व्याख्या पूछा जा सकता है इससे, और व्याख्या के अलावा निबंधकारों की निबंध शैली आपसे पूछी जा सकती है, या आलोचनात्मक प्रश्न आपसे इस निबंधों से पूछा जा सकता है। यहाँ आलोचना में फिर वही दिया हुआ है, विवेच्य निबंध और निबंधकार, महत्व, मूल्यांकन, निबंध शैली और निबंधकार, इतना आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, तीसरा यूनिट देख लेते हैं। तीसरे यूनिट में आकर के आपको हिंदी नाटक के बारे में पढ़ना है कि हिंदी नाटक क्या होता है, हिंदी नाटक का उद्भव किस प्रकार से हुआ है इसके बारे में जानना है, किस प्रकार से हिंदी नाटक का विकास हुआ है इसके बारे में आप पढ़ेंगे, और हिंदी नाटक में कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं इसकी विशेषताओं के बारे में आपको पढ़ना होगा। जो तीसरा यूनिट है इसमें जो नाटक लगा हुआ है उसका नाम है अंधेर नगरी। भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा यह नाटक लिखा गया है। इस नाटक से आपको जो है व्याख्या पढ़नी होगी, इसका पाठ पढ़ेंगे, इस पाठ से आपसे व्याख्या जो है यहाँ पर पूछा जा सकता है, और आलोचनात्मक प्रश्न भी आपसे पूछा जाएगा, जैसे विवेच्य नाटक का मूल्यांकन कीजिए, कौन कौन सी समस्याएं इसमें वर्णित हैं उन समस्याओं के बारे में पूछा जाएगा, सामाजिक राजनीतिक चेतना के बारे में पूछा जाएगा, इसके मूल्य के बारे में पूछा जाएगा, नाटक के महत्व के बारे में पूछा जाएगा, और इस नाटक का शिल्पगत वैशिष्ट्य क्या है इसके शिल्पगत वैशिष्ट्य के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा यूनिट देख लेते हैं। चौथे यूनिट में भी आपकी सिलेबस में नाटक लगा हुआ है। इसमें आपसे ध्रुवस्वामिनी नाटक के बारे में पूछा जाएगा। ध्रुवस्वामिनी नाटक आपको पढ़ना होगा, जयशंकर प्रसाद के द्वारा यह नाटक लिखा गया है। इसका पाठ एवं व्याख्या आपसे पूछा जा सकता है, यानी इस नाटक से भी आपसे व्याख्या पूछी जाएगी, आलोचना भी इस पर पूछा जाएगा। नाट्य कला की दृष्टि से ध्रुवस्वामिनी नाटक का मूल्यांकन कीजिए, ये पूछा जा सकता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक में कौन कौन सी समस्याएं वर्णित हैं इसके समस्याओं के बारे में पूछा जा सकता है। ध्रुवस्वामिनी नाटक ऐतिहासिक नाटक है या काल्पनिक नाटक है इसके बारे में पूछा जाएगा। चारित्रिक विश्लेषण पूछा जाएगा, जैसे ध्रुवस्वामिनी का चरित्र चित्रण बताइए या चंद्रगुप्त का चरित्र चित्रण बताइए, इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। मूल्य पूछा जाएगा, महत्व पूछा जाएगा,
शिल्पगत वैशिष्ट्य आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। अब आगे बढ़ते हैं, 5वां यूनिट देख लेते हैं। जो 5वां यूनिट है, इसमें आपसे पाठ एवं व्याख्या पूछा जाएगा, यानी अन्य गद्य विधाएं लगी हुई हैं आपके सिलेबस में, जो जैसे आत्मकथा हो गया, जो अपनी खबर आत्मकथा है पांडे विचन शर्मा उग्र के द्वारा लिखा गया है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। जीवनी लगा हुआ है प्रेमचंद घर में, जो शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया है, प्रेमचंद की जीवनी है, इसके बारे में पूछा जाएगा। व्यंग साहित्य आपको पढ़ना है भोला राम का जीव, जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। यानी इतनी चीज़ें अन्य गद्य विधाएं 5वें यूनिट में लगी हुई हैं, इनसे व्याख्या पूछा जाएगा और आलोचनात्मक प्रश्न जो है आपसे पूछा जा सकता है। विवेच्य आत्मकथा, जीवनी और व्यंग साहित्य का मूल्यांकन एवं महत्व पूछा जाएगा। आत्मकथा और जीवनी में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि आत्मकथा क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए। जीवनी क्या होती है, इसकी विशेषता बताइए। व्यंग साहित्य क्या होता है, इसकी विशेषता बताइए। ये सभी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब 6ठा यूनिट देख लेते हैं। 6ठे यूनिट में आकर के आपको पाठ एवं व्याख्या ही पढ़ना है, यानी कुछ अन्य गद्य विधाएं यानी नवीन गद्य विधाएं यहाँ भी आपके सिलेबस में लगी हुई हैं। इसमें आपको यात्रा साहित्य पढ़ना है। मेरी तिब्बत यात्रा राहुल सांस्कृत्यायन की है। रेखाचित्र गिल्लू लगा हुआ है, जो महादेवी वर्मा के द्वारा लिखा गया है। संस्मरण जो है ऋण जल धन जल लगा हुआ है, जो फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। इसमें से आपसे व्याख्या पूछा जा सकता है और व्याख्या के अलावा आलोचनात्मक प्रश्न भी आपसे यहाँ पर पूछा जाएगा। विवेक यात्रा साहित्य, रेखाचित्र, संस्मरण का मूल्यांकन एवं महत्व पूछा जाएगा। रेखाचित्र एवं संस्मरण में क्या अंतर होता है, इसके बारे में आपसे यहाँ पर पूछा जा सकता है। तो कुल 6 यूनिट आपके सिलेबस में लगे हुए हैं। 6 यूनिट का ठीक से तैयारी आपको करना है, क्योंकि पेपर अब ऑब्जेक्टिव नहीं होगा, लिखित होगा। 6 यूनिट में जितने भी टॉपिक हैं सभी पर एक एक करके मैं वीडियो लेकर के आऊँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।